तीसरा लड़का जो था ना वो गया, चलो गुफा में चलें, गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी की आज्ञा का तो पालन करना पड़ेगा। तो जाकर के उसने देखा कि गुफा में अंधेरा है, मैं खुद को खुद नहीं देख सकता हूँ, तो मेरे इस काम को देखने वाला कौन है। परंतु वो विचारता है कम से कम मैं तो देखता हूँ मुर्गे को, अरे मैं न सही केवल ज्ञानी तो देखता है। अरिहंत की आत्मा के लिए, केवल ज्ञानी की आत्मा के लिए तो कुछ भी अदृश्य नहीं है। उनके लिए यदि कुछ भी अदृश्य नहीं है तो मैं कहीं पर भी यदि इसकी गर्दन काटूंगा तो वे तो देखने वाले हैं ही, मैं तो खुद भी देखने वाला हूं। वो मुर्गे को ज्यों का त्यों लेकर के आया। गुरुजी ने पहले वाले विद्यार्थी से पूछा, तूने कहाँ गर्दन मरोड़ी? उसने कहा, जंगल में तो है अपना आश्रम, मैं तो गया आश्रम के बाहर और जाकर के कोई भी नहीं देख रहा था, मरोड़ दी गर्दन। अपने लड़के से पूछा, उसने भी कहा मैं तो जंगल में गया और पेड़ के नीचे मरोड़ दी गर्दन। इसमें क्या, कोई था ही नहीं वहां। नारद जी थे, नारद जी से पूछा क्या बात है, तुम मुर्गे की गर्दन नहीं मरोड़ी? उसने कहा गुरुजी मैं गर्दन मरोड़ ही नहीं सकता। कारण आपने कहा था कहीं ऐसे स्थान पर इसकी गर्दन मरोड़ना जहां कोई देखने वाला ना हो। कम से कम मुर्गे को मैं तो देखता ही हूं, दूसरी बात मैं न सही केवल ज्ञानी तो देखते ही हैं। ऐसी स्थिति में गुरुजी महाराज ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर कि कोई देखने वाला ना हो, कम से कम परमात्मा तो देखता है। इस कारण से गुरुजी आपकी शर्त के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार कि कहीं पर ऐसी जगह पर इसको काटना जो देखता ना हो। अब जरा सोचो, हम छोटे बच्चों को ठगते हैं, क्यों? इसको क्या पता ठगा कि नहीं ठगा? क्या हम वैसे नहीं हुए? क्या हम नारद जैसे हो गए कि भगवान तो देखता है ना कि मैं ठग रहा हूं? अरे इसको तो कुछ पता ही नहीं है, सच्ची कहानी का तो इसको पता ही नहीं है। पोपट को मैं कुछ भी कह दूं, इसने तो सच समझना है ना। अरे तो इसको झूठे भुलेवे में दे सकता है, खुद को झूठे भुलावे में रख सकता है, उसको तो नहीं रख सकता ना। हम पाप से भी नहीं डरते, हम कर्म से भी नहीं डरते, हम ईश्वर से भी नहीं डरते, हम गुरु से भी नहीं डरते। तो ये सब प्रपंच, ये सब पाप चलते रहते हैं। व्रतों के पालन के लिए एक बात हमेशा याद रखें, व्रतों का पालन किन्हीं दूसरों के लिए नहीं है, खुद की आत्मा के लिए है। अहित या व्रत की खंडना, व्रत की विराधना की जानकारी किसी दूसरे को हो या ना हो, मगर मुझे तो है ना, उसको तो है ना, उससे तुम कुछ भी तो अनजाना नहीं रख सकते। ये भाव हमेशा बनाए रखना और व्रतों के प्रति बहुत ईमानदार रहना। व्रतों के प्रति जितने ईमानदार रहोगे उतने पवित्र बनते रहोगे, उतने पवित्र बन करके रहोगे। तो इस कारण से हमेशा याद रखना। और सचमुच में इसकी परीक्षा हुई, गुरुजी तो समझ गए कि ये नारद ही इसमें सही है, बाकी दोनों मेरे जो शिष्य हैं वो तो। गुरुजी ने तो दीक्षा ले ली रे। एक बार क्या हुआ, अब वसु राजपुत्र था तो वो राजा बन गया, उसके पिताजी के स्थान पर आ गया। गुरुजी के लड़के का नाम पर्वत था, गुरुजी का नाम क्षीरकदंबक था। क्षीरकदंबक ने तो दीक्षा ले ली। एक बार नारद जी आए अचानक आश्रम में, तो गुरुपुत्र विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था तो उसने एक झूठी बात कह दी कि हवन अज से करना चाहिए। तो अज का मतलब उसने कह दिया बकरा, बकरे की बलि देनी चाहिए। यानी कि नारद वहीं पर बैठे, उसने कहा गुरुजी ने तो ऐसा अर्थ नहीं बतलाया था। गुरुजी ने तो अज शब्द का अर्थ बतलाया था कि अज, जो कभी फिर पैदा ना हो। ऐसे जो चावल होते हैं उनसे अपने को तो बलि देनी है, उनसे अपने को तो क्या नाम हवन करना है। तू गलत अर्थ बतला रहा है। उसने कहा बैठ, तू ज्यादा जानता है कि मैं ज्यादा जानता हूं? गुरुजी ने यही अर्थ बताया था। नारद कहता है कि नहीं, तू गलत बोल रहा है, चल माँ के पास। माँ भी थी उस समय, तो गुरु माता के पास में गए। अब गुरु माता ने अपने बेटे का पक्ष ले लिया, पर नारद नहीं माना। नारद ने कहा नहीं, गुरुजी ने अज शब्द का अर्थ नहीं पैदा होने वाले चावल ही बतलाए, व्रीहि ही बतलाए, ये तो बात गलत है। तो माँ ने कहा अब देखो, निर्णय तो तुम तीन ही जन पढ़ते थे, अब निर्णय तो वसु राजा से ही पूछेंगे अपन लोग। और वसु बड़ा सत्यवादी है और वसु सिंहासन से ऊपर बैठता है, ऐसी बातें सुनी है उसके विषय में, उसकी सत्यवादिता के विषय में। तो अपन लोग उनसे निर्णय लें, ठीक है। माँ को डर लगा, क्योंकि अज शब्द का अर्थ माँ भी जानती थी कि गुरुजी ने यही बतलाया है, मगर उन्हीं के बेटे ने
अज शब्द का अर्थ बकरा बतला दिया है, तो अब झूठा मेरा बच्चा साबित हो रहा है। तो वसु राजा को जाकर के उसने कहा कि ऐसी ऐसी दोनों जन आएंगे आपके पास, सभा में निर्णय होगा, आपसे मैं पुत्र भिक्षा मांगते हूं। तो वसु राजा ने कहा कोई बात नहीं, जो मेरे गुरु भाई पर्वत ने जो अर्थ कहा है वही अर्थ में कर। पहले सेटिंग हो ही चुकी थी, दोनों जन आए। कहा जाता है कि वसु सिंहासन पर बैठा हुआ किसी को दिखता नहीं था। उसने गुरु माता का पक्ष लेकर के, पर्वत का पक्ष लेकर के नारद को परास्त कर दिया। और उस दिन से एक गलत अर्थ की परंपरा चल पड़ी, हवन में बकरे की बलि। एक झूठ, कभी किसी का एक झूठ कितनी बड़ी हिंसा का कारण बन सकता है। एक झूठ कितनी बड़ी पाप परंपरा का मूल बीज पड़ सकता है। और हमारे भी ऐसे हमेशा कई प्रकार के झूठ निकलते रहते हैं। तो इस कारण से झूठ अपने लिए भी दूसरे के लिए भी हानि कर रहे हैं। इसीलिए कृपया झूठ न बोलें। आगे अपन बढ़ते हैं। मैं विवेक से निर्णय किए बिना यूं ही किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगी। मैं किसी को जाति से ऊंच नीच समझकर छुआछूत नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगी। न किसी से रखवाऊंगा, न रखवाऊंगी। मैं यथासंभव कटु एवं कठोर वचन न बोलूंगा, नहीं बोलूंगी। तथा कपट पूर्वक मधुर वचन भी नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगी। कपट पूर्वक यानी कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मीठे वचन। मैं यथासंभव किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करूंगा। इस नियम की जरूरत है कि नहीं? नियम नंबर 21 बहुत जरूरी है कि मैं यथासंभव किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, न करवाऊंगा, न करवाऊंगी। मैं देव गुरु और धर्म की निंदा न करूंगा, न करूंगी, और न किसी से करवाऊंगा, न करवाऊंगी। छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ। श्रीपाल कोड़िया था। पिता ने बहुत गुस्से से, मैना के उत्तर से असंतुष्ट था वह, और गुस्से से उसने कोड़िए के साथ शादी कर डाली थी। और जिस लड़की ने, सुर सुंदरी ने चापलूसी की थी, तो उसने जिस लड़के के साथ में चाही शादी, उसके साथ उसकी शादी कर डाली। दूसरे दिन मैना और श्रीपाल, मैना लेकर के गई। गुरुजी हैं आदिनाथ स्वामी जी के मंदिर जी के पास में, चले गुरुजी के पास। गुरुजी के पास में गई तो गुरुजी ने पूछा कि मैना तू आज ऐसी अकेली क्यों आई, और ये साथ में तेरे पुरुष रत्न कौन सा है, तुझे दुख काहे का है रे, तू इतनी क्यों उदास है? तो गुरुजी को वो कहती है, पूरी कहानी सुनाती हुई कहती है कि गुरुजी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे ये कोड़िया पति मिला, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरी सही बात के कारण से भी जिनेंद्र परमात्मा के धर्म की, जिनेंद्र परमात्मा के सत्य सिद्धांतों की जो निंदा हुई, मेरे लिए तो ये दुख है। शब्द है श्रीपाल दास मिला, मन माहे नथी आवतु अवर किशु दुख पूज्य रे। दूसरा कोई दुख मेरे मन में नहीं है। पण जिन शासन हेलना, पण जिन शासन हेलना, साले लोक अभुज रे। अभुद आदमी जो जिनेंद्र परमात्मा के शासन की अवहेलना कर रहे हैं, वो ही मेरे मन को दुख पहुंचा रहे हैं। ये इससे पता लग जाएगा कि इस नियम का क्या महत्व है। इसका नियम देखिए, मैं देव गुरु और धर्म की निंदा न करूंगा, न करूंगी, और न किसी से करवाऊंगा, न करवाऊंगा। और आज की तारीख में हमको केवल साधुओं की निंदा में ही रस है। क्या मैं गलत बात कह रहा हूं? इसीलिए ही ये मैंने नियम रखा है ना। देव गुरु धर्म की निंदा का परिणाम कितना बुरा आता है तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। हमें नहीं करनी है। हमने तो उसमें क्या नियम था, न करनी, न सुननी, न सुननी भी नहीं। अभी कोई कर रहा है ना, आप वहां से हट जाइए ना, उठ जाइए। उसको क्यों प्रोत्साहित कर रहे हो तुम लोग खड़े रह करके? यूं कोई काम की बात कहेंगे तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, उसके लिए तो न जाने कितना टाइम है तुम्हारे पास। तो ये भी बहुत जरूरी है कि मैं देव गुरु और धर्म की निंदा न करूंगा, न करूंगी, और न किसी से करवाऊंगा, न करवाऊंगी। मैं धर्म क्रियाएं करते हुए विकथाएं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और न किसी से करवाऊंगा, न करवाऊंगी। मैं धर्म विरुद्ध सिद्धांतों का कथन नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और न किसी से करवाऊंगा। मैं योग्य एवं अयोग्य का विचार किए बिना न बोलूंगा। मैं निरर्थक वचन न बोलूंगा, यूं ही उल्टी सुल्टी गप्पे नहीं मारूंगा। मैं किसी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, और न किसी से करवाऊंगा। मैं मन में दुष्ट आशय छुपाकर बातें न करूंगा। मैं प्रतिदिन निश्चित घंटों या मिनटों तक मौन रखूंगा।